तो अभी हम लोग जो टॉपिक देखेंगे वो है ब्लीडिंग डिसऑर्डर। तो ब्लीडिंग डिसऑर्डर तो बेसिकली जो ब्लीडिंग डिसऑर्डर होता है, ब्लीडिंग डिसऑर्डर हम लोग क्या होता है, दो चीज़ें होती है। ब्लीडिंग डिसऑर्डर दो चीज़ की कमी का हो सकता है। एक तो प्लेटलेट्स जो है वो कम हो जाए, या एक क्लोटिंग फैक्टर है वो कम हो जाए, ये हो गया। या तो जो ब्लड वेसल का वॉल है वो वीक हो जाए। तो ये तीन चीज़ें से हो सकता है अपने को ब्लीडिंग डिसऑर्डर। देखो अब जो प्लेटलेट्स होता है ना, प्लेटलेट्स कहाँ पे फॉर्म होता है, बेसिकली बोन मैरो में, क्योंकि ये ब्लड सेल है। और क्लोटिंग फैक्टर एक कहाँ पे फॉर्म होता है, ये फॉर्म होता है अपना लीवर में, एक्सेप्ट क्लोटिंग फैक्टर 8 जो कि एंडोथेलियल फॉर्म करता है। और क्लोटिंग फैक्टर सब जो होता है वो कौन फॉर्म करता है, 13 के 13 क्लोटिंग फैक्टर कौन फॉर्म करता है, लीवर, बस उसमें से एक एंडोथेलियल फॉर्म करता है ब्लड वेसल का। उसके बाद जो 2, 7, 9, 10 ये सब ये क्या है, विटामिन के डिपेंडेंट क्लोटिंग फैक्टर है, विटामिन के डिपेंडेंट क्लोटिंग फैक्टर होते हैं, ये हो गया। अभी जैसे बताऊँ तो जैसे क्लोटिंग फैक्टर अपने को पता होता है, जैसे हीमोस्टेटिस मतलब क्या होता है कि ब्लीडिंग जो रुकती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हीमोस्टेटिस। तो बेसिकली इसमें होता क्या है कि सबसे पहले ब्लड वेसल इंजरी होती है तो प्लेटलेट्स का प्लग बनता है टेम्प्रेरी, फिर वहाँ पे क्लोटिंग फैक्टर आके एग्रीवेट हो जाते हैं और ब्लीडिंग वहाँ पे स्टॉप हो जाती है। वहाँ पे ब्लीडिंग क्या होती है, स्टॉप हो जाती है, और ये होता है। देन इसके बाद अगर बताऊँ तो सपोज अगर प्लेटलेट्स जो है वो लेस देन 1 लाख हो जाए तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, मतलब प्लेटलेट्स का काउंट कम हो गया है, ये हो गया। अब जो अगर सपोज जो प्लेटलेट्स में अगर सपोज इसमें क्लोटिंग फैक्टर का है, सपोज ब्लीडिंग टाइम, तो ब्लीडिंग टाइम जो होता है नॉर्मली 3 to 7 मिनट का होता है, 3 to 7 मिनट का। और ब्लीडिंग टाइम किसके फंक्शन को बताता है, प्लेटलेट्स के फंक्शन को। मतलब क्या होता है कि अगर ब्लीडिंग टाइम अपना इंक्रीज हो गया, मतलब इसमें डिफेक्ट किस में है, प्लेटलेट्स के फंक्शन में डिफेक्ट है, ये हो गया। अगर क्लोटिंग टाइम बेसिकली बताता है क्लोटिंग फैक्टर के फंक्शन को। अगर क्लोटिंग टाइम जो है इंक्रीज हो गया, मतलब इसका नॉर्मली 8 to 15 मिनट होता है, और ग्रेटर देन 15 मिनट हो गया तो वहाँ पे क्लोटिंग फैक्टर की डिफिशियंसी होती है। और उसके बाद यहाँ पे कोगुलेशन पाथवे अपने को पता है, इंट्रिंसिक पाथवे होता है, एक्सट्रिंसिक पाथवे होता है। इंट्रिंसिक पाथवे पे अपने कौन कौन से आते हैं, जैसे 8, 9, 11, 12 ये सब आते हैं। और एक्सटेंसिव पाथवे अपना 3, 7 आता है। कॉमन पाथवे में कौन कौन सा आता है, 10, 5, 2, 1 ये अपना आता है अपना कॉमन पाथवे में। तो अगर इंट्रिंसिक पाथवे में डिफेक्ट है ना, तो पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम जो होता है वो इंक्रीज हो जाता है। इसका नॉर्मल 20 to 40 सेकेंड होता है, तो ये इंक्रीज हो जाता है अगर एक्सटेंसिव पाथवे में डिफेक्ट है। इंट्रिंसिक पाथवे में अगर डिफेक्ट होगा तो यहाँ पे प्रोथ्रोम्बिन टाइम इंक्रीज हो जाएगा। प्रोथ्रोम्बिन नॉर्मली 10 to 20 सेकेंड का होता है। और कॉमन पाथवे में डिफेक्ट है तो पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम और प्रोथ्रोम्बिन टाइम दोनों इंक्रीज हो जाता है एक इसमें। और एक होता है ऑर्फिन, अपने अभी एंटीकोगुलेंट होता है, तो इसमें INR हम लोग कराते हैं। तो INR क्या होता है, इंटरनेशनल रेशियो होता है। तो इसमें बेसिकली क्या होता है, INR का फॉर्मूला क्या होता है, पेशेंट प्रोथ्रोम्बिन टाइम अपॉन नॉर्मल प्रोथ्रोम्बिन टाइम अपॉन ISI। तो ये बेसिकली 2 to 3 होता है किसमें, ऑर्फिन वाले जो ऑर्फिन ले रहे हैं, एंटीकोगुलेंट ले रहे हैं, नॉर्मली इसका वैल्यू 0.9 to 1.1 होता है, ये होता है अपना INR। तो ये क्यों होता है, बेसिकली ये 2 to 3 इसमें क्यों होता है, क्योंकि ये एंटीकोगुलेंट ले रहा है, इसलिए इसका INR इसमें ये थोड़ा सा बढ़ा हुआ मिलता है अपने को। देन इसके बाद अगर बताऊँ तो यहाँ पे कुछ डिफेक्ट होता है, जैसे हीमोफीलिया ए, ये क्या होता है, फैक्टर नंबर कौन सा इसमें एब्सेंट होता है, फैक्टर नंबर 8 एब्सेंट होता है, हीमोफीलिया ए बोलते हैं। फैक्टर नंबर 9 एब्सेंट होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं हीमोफीलिया बी। फैक्टर नंबर 11 एब्सेंट होता है तो उसको बोलते हैं हीमोफीलिया सी, क्योंकि अब फैक्टर 5 एब्सेंट होता है तो पैरा हीमोफीलिया बोलते हैं उसको, फैक्टर 5 एब्सेंट होता था। और यही हीमोफीलिया बी को हम लोग क्रिसमस डिजीज़ भी बोलते हैं, ऐसा करके। तो ये हो गया। तो दिस इज़ ऑल अबाउट दी ब्लीडिंग डिसऑर्डर, ये हम लोग ने देख लिया।